बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। सेकेंड ईयर की मैथ हमारी जारी है। 2.7 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। दो दफ़ा हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, y2 फाइंड करना है। थोड़े से ये क्वेश्चंस बाकी पार्ट से थोड़े डिफरेंट रूल्स, डेरिवेटिव के वही पैरामेट्रिक इक्वेशंस आ गई हैं। काम वैसे का वैसा जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। थर्ड एंड फोर्थ पार्ट इस वीडियो से लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट की जो पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं मैंने स्टूडेंट्स लिखी हुई हैं, हम क्या कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। बोथ जो इक्वेशंस हैं इनको हम क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। लिख भी लें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा जो वेरिएबल इन्वॉल्व है। जब डिफरेंशिएट करेंगे जरा देखें क्या बनेगा, डी ओवर डी थीटा ऑफ एक्स, तो ए कांस्टेंट है, डी ओवर डी थीटा कास थीटा। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं इसको भी लिख लूं, डी ओवर डी थीटा ऑफ वाई इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है, डी ओवर डी थीटा ऑफ साइन थीटा। अब जरा देख लें, हमने करना ये है, इसको हम क्या लिखेंगे, ये 1 ख्याल रखेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x नहीं ले रहे, विद रिस्पेक्ट टू थीटा है, तो ये 1 नहीं बनेगा, ये एज इट इज। ये a और cos का डेरिवेटिव हमारे पास मैंने साइन होता है वो मैंने लिख लिया। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं जरा देखें, तो ये डी थीटा ओवर डी एक्स, ये इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आगे चल के हमने इसको यूज भी करना है, तो ये a साइन थीटा इसका इस तरह से रेसिप्रोकल बनेगा। जरा इसका देखें, ये डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू a साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, रूल्स वैसे के वैसे। y1 हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो होता है dy ओवर dx इज इक्वल टू, तो हमारे पास क्या बनेगा, इसको हम लिख सकते हैं बाय चेन रूल, d थीटा मल्टीप्लाइड बाय d थीटा ओवर dx। यहां लिख भी लें बाय चेन रूल, हमने चेन रूल यहां पर अप्लाई कर देंगे, तो क्या बनेगा, ये हमारे पास हो जाएगा y1। इसका आंसर हमारे पास a cos थीटा और d थीटा ओवर dx ये हमने निकाला हुआ है, वो हो जाएगा हमारे पास माइनस, दोनों हमारे पास a के साथ ही थे, तो माइनस a ये साइन थीटा हो जाएगा, ये इसके साथ स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा कैंसल। तो अब नेक्स्ट देखें क्या बन जाएगा हमारे पास, ये y1 इज इक्वल टू माइनस ये cos ओवर साइन, ये माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं चाहिए, हमें तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। दोबारा भी हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। जरा देखें, यही बात लिख भी लें, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू इसका। अब हम y1 को y2 करना चाह रहे हैं, तो इस बात का ख्याल रखेंगे, अब इसको हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू थीटा नहीं कर रहे हैं। तो देखें जरा, d ओवर dx ऑफ y1 इज इक्वल टू माइनस d ओवर dx ऑफ cot थीटा। y1 का जब विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा y2। cot का हमारे पास डेरिवेटिव स्टूडेंट्स होता है कोसिकेंट स्क्वायर, जो हम करते हैं cot का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट होता है, ये माइनस मैं लिख देता हूं, चलें माइनस ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, बट एंगल है थीटा, उसका विद रिस्पेक्ट टू x जब डेरिवेटिव लेंगे तो d थीटा ओवर dx हो जाएगा। ये हमारे पास y2 माइनस एंड माइनस प्लस 1 ओवर साइन स्क्वायर हो जाएगा, कोसिकेंट रेसिप्रोकल 1 ओवर साइन स्क्वायर बनेगा। d थीटा ओवर dx हम यहां पर निकाल चुके, जो कि हमारे पास है माइनस 1 ओवर a साइन थीटा। तो क्या बन जाएगा, y2 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर a साइन क्यूब थीटा, जो कि हमारे पास जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट है, सॉल्यूशन है पैरामेट्रिक इक्वेशन। सेम स्टूडेंट्स यही काम, यही मेथड इसके फोर्थ पार्ट में भी है। मैं जरा इधर ही चेक करा देता हूँ फोर्थ पार्ट को। उसकी जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू b t रेज टू पावर है 4। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, हम इनको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए मैं लिख भी देता हूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। ख्याल रखना है इन दोनों को हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू t जब डिफरेंशिएट करेंगे
तो ये होगा हमारे पास dx ओवर dt इज इक्वल टू, अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये बन जाएगा a, t का डेरिवेटिव 2t हो जाएगा। अगर मैं इसको भी इस तरह से, जैसे हमें रेसिप्रोकल इसका चाहिए होगा, तो dt ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर 2at हो जाएगा। मैं इसको यहां पर ऐसे लिख लेता हूं। इसका जरा डेरिवेटिव देखें, ये dy ओवर dt इज इक्वल टू b एज इट इज, 4 को पहले लिखेंगे और साथ t क्यूब, तो ये dy ओवर dt हमारे पास हो जाएगा 4bt क्यूब हमारे पास हो जाएगा। y1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अभी हमने नहीं निकाला, तो क्या करेंगे, dy ओवर dx इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, dy ओवर dt मल्टीप्लाइड बाय dt ओवर dx बाय चेन रूल। हमने यहां पर चेन रूल अप्लाई करना है। जब भी हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन होती हैं उनका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमें चेन रूल अप्लाई करना पड़ता है। तो अब dy ओवर dx, इसकी नोटेशन y1, ये dy ओवर dt हमारे पास क्या है, 4bt क्यूब मल्टीप्लाइड बाय dt ओवर dx, वो हमने फाइंड किया हुआ है 1 ओवर 2at। तो देख लें हमारे पास 1 ओवर 2 क्या बनेगा, इससे ये कैंसल आउट। तो यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं तो y1 चेक करेंगे गौर से, आप लोग मिक्स नहीं करेंगे बातों को जरा, ये y1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये 2b ओवर a, 2b ओवर ये a, ये t की पावर 3 और ये हमारे पास t की पावर 1, तो साथ हमारे पास ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर, जो कि हमारे पास इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। हमें सेकेंड ऑर्डर चाहिए, तो अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट नहीं करना, विद रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज y1 का विद रिस्पेक्ट टू x ही डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वो y2 बन जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो क्या होगा, d ओवर dx ऑफ y1 इज इक्वल टू 2b ओवर a कांस्टेंट, तो d ओवर dx ऑफ t स्क्वायर, ये हमारे पास y2 इज इक्वल टू ये 2b ओवर a मल्टीप्लाइड बाय, पावर सिंप्लीफाई करेंगे, पावर रूल 2 पहले, t की पावर 2 माइनस 1, तो t बचेगा, बट t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x साथ मौजूद रहेगा जब हम नेक्स्ट लेंगे। तो ये y2 ये हो जाएगा हमारे पास 4bt ओवर ये a मल्टीप्लाइड बाय dt ओवर dx। dt ओवर dx हमारे पास क्या है, 1 बाय 2at। अब देख लें t से t कैंसल, इधर से ये भी सिंप्लीफाई होगा, कैंसल आउट होगा, तो y2 इज इक्वल टू 2b ओवर ये क्या बन जाएगा, a को a से मल्टीप्लाई करें, a स्क्वायर हो जाएगा, जो कि कांस्टेंट हमारे पास टर्म है और इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं पैरामेट्रिक इक्वेशंस के डेरिवेटिव के हवाले से मेरी ये वीडियो, ये लेक्चर आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।